नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल बच्चन ग्लोबल न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे कि यूएई जो गवर्नमेंट है, भारत और बांग्लादेश के लिए एक तरह से जो नियम यूएई ने सरकार ने लाया है गोल्डन वीजा का। आपको एक डाटा बताता हूं मैं कि जब ये गोल्डन वीजा 2.5 से 3 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद मिलता था, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए। तो आपको पता है पिछले साल कितने लोगों ने, इंडिया के कितने लोगों ने अप्लाई किया इसको? 4,300। इतने लोग जो हैं इतनी इन्वेस्टमेंट देकर ये गोल्डन वीजा लिए थे। तो अभी जो नया नियम आया है यूएई गवर्नमेंट और दुबई गवर्नमेंट के द्वारा कि मात्र 23 लाख, इट मीन्स 1 लाख दिरहम में आप गोल्डन वीजा पा सकते हैं। अब यहाँ समझने की बात यह है, आपको ये खबर हर जगह मिल जाएगा, हर पोर्टल पर मिल जाएगा, लेकिन समझने का मुद्दा यहाँ ये है कि आखिर यूएई को ये वीज़ा प्रोसेस, इतना गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस आसान करने का मतलब क्या है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। अभी तक लोग यहाँ से पैसा कमाकर इंडिया पैसा भेजते थे, लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा समाधान लाया है कि हमारे इंडिया में जो पैसे लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी, वो इंडिया में खुश थे, पैसे अच्छे कमा रहे थे, अच्छे पोस्ट पर थे, कोई यूट्यूबर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है। अब एक अच्छे लेवल पर आप हैं, आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तभी आप 23 लाख वीजा के लिए देंगे, ठीक है? तो ये आपको बोल रहा है कि ठीक है आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ स्टाइल आपको मैं अव्वल दर्जे का दूंगा। आप यहाँ लैम्बोर्गिनी और बीएमडब्ल्यू पर घूमेंगे, आप जो गाड़ी वहाँ खरीदने में सोचना पड़ता है आपको। यहाँ सिक्योरिटी रीजन 0 है। कई ऐड आपने देखा है, कई तरह की लोग वीडियो यूट्यूबर भी बनाते हैं कि अगर पर्स कहीं चौराहे पर छोड़ दिया मैंने और फिर शाम को आते हैं हम तो हमारा पर्स मिल जाता है। इन सब चीजों को दिखाकर यूएई गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा चाल खेला है, जिसमें इंडिया के हमारे जितने भी पढ़े लिखे और जितने उच्च कैटेगरी के लोग हैं जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं वहां पर, मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख सैलरी उनकी है, तो उनके दिमाग में जरूर ये कहीं ना कहीं गूंजेगा कि मैं यहाँ 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि देखिए, जब आदमी के पास पॉकेट में पैसा नहीं होता है ना, तो उसको सब अच्छा लगता है, उसको सिर्फ ध्यान रहता है कि मुझे खाना है, सोना है और एक घर मिल जाए या एक नौकरी मिल जाए। लेकिन जिस इंसान के पास एक अच्छी नौकरी होती है, गाड़ी है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, कोठी है, बंगलो है, तो उसको ध्यान क्या होता है? पॉल्यूशन है, बहुत जाम है यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, और वो सारी चीजें यूएई गवर्नमेंट मुहैया करा रही है। पहला तो रीजन ये होगा। दूसरा रीजन आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूएई में अभी दुबई, रसल खेमा, अजमान, शारजाह, अबू धाबी, कई ऐसे जगह हैं जहां जोर शोर से दुबई हाउसिंग सेक्टर में पैसे लगाकर बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है। तो ये नियम अगर लाता है तो मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल हम लोग एक फैमिली पर समझते हैं, एक फैमिली 23 लाख का गोल्डन वीजा लेकर एक फैमिली मूव कर जाती है यहाँ पर, तो सिर्फ यूएई गवर्नमेंट को सिर्फ वो 23 लाख फायदा नहीं हुआ। आप जब यहाँ आएंगे तो आप उस फ्लैट को रेंट पर लेंगे, और यहाँ 2 BHK अगर रेंट पर लेते हैं आप, तो आपको कम से कम 1,20,000 दिरहम, मतलब जितने का आपने गोल्डन वीजा लिया है उतने का आपको रेंट देना पड़ेगा 1 साल का। तो प्लस पॉइंट हुआ, उसका हाउसिंग सेक्टर चल पड़ेगा। आप ग्रोसरी खरीदेंगे, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, आप शॉपिंग करेंगे, आप यहाँ के टूर एंड ट्रेवल में घूमेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप खर्च यहीं करेंगे। तो ये समझना होगा हमारे देश के नेताओं को और हमारे देश के आला अधिकारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, क्योंकि देखिए हर गवर्नमेंट अपने तरफ से फ्री है, स्वतंत्र है, वो अपना वीजा प्रोसेस उस अनुसार बदल सकती है, कर सकती है। तो ये बहुत खुशी की भी बात नहीं है और बहुत दुख की भी बात नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि कितने लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं, मैं इंडिया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है विवेक ओबराय। विवेक ओबराय आज के डेट में अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, दुबई में रहते हैं, अपना पूरा बिजनेस, कम से कम उनके कंपनी में 400 एम्प्लॉय काम करते हैं,
पूरी तरह से वो सेटअप यहाँ बैठाए हुए हैं, जबकि विवेक ओबराय का नाता बहुत पुराना रहा उनके परिवार का आरएसएस से। आपको याद होगा एक प्रधानमंत्री मोदी पर बायोपिक बना था, उस पर भी विवेक ओबराय ने उस पर उनकी बायोग्राफी में काम किया था और एज ए नरेंद्र मोदी का चरित्र उसमें जिया था, करेक्टर को फॉलो किया था। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सच न्यूज़ हम लोग बोलते हैं हमारे चैनल पर। हम ना बीजेपी से हम डगमगाने वाले हैं, ना कांग्रेस से डगमगाने वाले हैं, ना आरजेडी से, ना जेडीयू से। देखिए हमारा क्या है कि खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद फैमिली चलाते हैं। हमें किसी के चंदा की जरूरत नहीं है, हमें किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है। तो चैनल अपना है भैया, खुल के बोलेंगे, सुनना है सुनिए, और आपको अच्छा लगे, अगर रियल देशभक्त आप हैं तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि सच को जनता नहीं करेगी तो नेता, मंत्री और विधायक और पुलिस तो बिकी हुई है भैया। अगर हम जो बोल रहे हैं आपको थोड़ा सा भी उसमें शक है, जाइए किसी थाना में। इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।